दूंगा मैं, एक फलक को तारे सब बख्श दूंगा मैं। भर भर के मुट्ठी हीरे अब बख्श दूंगा मैं। सूरज को गर्मी, चांद को ठंडक, गुहर को आब। सूरज को गर्मी, चांद को ठंडक, गुहर को आब। यूं मौज अपनी आई सब बख्श दूंगा मैं। यूं मौज अपनी आई सब बख्श दूंगा मैं। गाली गलौज झिड़की ताने करूं मुआफ। गाली गलौज झिड़की ताने करूं मुआफ। बोली ठठोली धमकी सब बख्श दूंगा मैं। तारीफ से परे हूँ, ऐबों से मैं बरी। तारीफ से परे हूँ, ऐबों से मैं बरी। हम दो सना दुआ भी सब बख्श दूंगा मैं। ये मस्ती है उनकी। मौजूद कुछ नहीं है मेरे सिवा यहाँ। मौजूद कुछ नहीं है मेरे सिवा यहाँ। वहमे दुई गुमानो शक बख्श दूंगा मैं। बहमे दुआ में गुमानो शक सब बख्श दूंगा मैं। अक्लो कयासो जिस्मो जा मालो दोस्ता। अक्लो कयास जिस्मो जहां मालो दोस्ता। कर राम पर निसार यह सब बख्श दूंगा मैं। कर राम पर निसार यह सब बख्श दूंगा मैं। भर भर के मुट्ठी हीरे अब बख्श दूंगा मैं। यूं ओस झट हुड़ा दूं सब बख्श दूंगा। जू ओस जट उड़ा दूं सब बख्श दूंगा मैं। भर भर के मुट्ठी हीरे सब बख्श दूंगा मैं। भर भर के मुट्ठी हीरे सब बख्श दूंगा मैं। इसको पढ़ते समय मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम भगवान श्री कृष्ण का वह जो एक बहुत भक्ति का एक बड़ा विलक्षण
एक आवाहन है भगवान का। आवाहन मतलब पुकार रहे हैं अपने भक्तों को, अपने जो अनुयायी हैं उनको, कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब यह है कि समस्त धर्मों को छोड़कर, धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम या ये सब नहीं, सर्वधर्म अर्थात आपकी जो इंद्रियां हैं उनके धर्म, आपका मन जो है उसका धर्म, इनको सबको छोड़कर, इन इसका मतलब सब चीजों का समर्पण मुझ में करके, माम एकम शरणम ब्रज, तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरी शरण में आ जा। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कहते हैं ये निश्चित जान कि एक बार जब तू मेरी शरण में आ गया तो मैं क्या करूंगा, कहते हैं मैं मोक्षयिष्यामि, ये जो पाप और पुण्य आदि जितने भी द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों से मैं तुझको क्या कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। माँ शुच, किसी भी प्रकार का तू शोक मत कर। श्रीमद् भगवद गीता के जिस समय पर्याय वास्तविक महात्म्य क्या है, क्या संदेश है इसका, तो कुछ लोगों ने तो ये कहा कि धर्म मम, अर्थात मेरा धर्म क्या है आप ये बताइए। और कुछ लोगों ने, कुछ महापुरुषों ने, कुछ विचारकों ने कहा कि नहीं, कोई धर्म नहीं, जो भी धर्म है वो सब किसके प्रति समर्पित है, परमात्मा के प्रति समर्पित है। आंखें ईश्वर के प्रति समर्पित है, मुख वाणी सब ईश्वर के प्रति, सब कुछ, सारे जितने भी धर्म हैं हमारी इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, चित्त के, अहंकार के, वो सारे के सारे परमात्मा के चरणों में समर्पित हैं। और जो उनका लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो कहते हैं माँ शुचः, शोक मत कर। अरे मेरी संतान होने के बाद और मुझसे जुड़ने के बाद में भी अगर तू शोक कर रहा है, इसका मतलब मुझसे जुड़ने में कहीं कोई चूक हो गई है, या मेरे को चूकने होने के बाद तू अंधेरे को जो है वो प्रकाश समझ रहा है और प्रकाश को अंधेरा समझ रहा है। तो ये जो चीज है, ये यहाँ पर इस वाली जो गजल है, इस वाली गजल में आपको सबसे आखिर में, कर राम पर निसार यह सब, कर राम पर निसार यह सब बख्श दूंगा मैं। बिल्कुल मुझे तो ऐसे लगता है जैसे स्वामी राम उस समय उस व्यापक रूप में, उस विराट रूप में हमारे सामने खड़े हैं, जैसे श्री कृष्ण वहां पर कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ये गजल आई आपके समक्ष। अब आइए हम चर्चा को, कल की चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कुछ प्रश्न जो स्वामी जी के व्यक्तित्व से संबंधित थे, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि सामान्य रूप में जैसे हिस्ट्री है, इतिहास जो है, उसमें हम ये याद कर लेते हैं कि इस दिन इनका जन्म हुआ था, इस दिन इन्होंने ये किया, इस दिन इन्होंने ये किया, इस दिन इन्होंने ये किया। ये तो एक बड़ी सामान्य सी बात। लेकिन जब किसी महापुरुष के जीवन को, उनके संदेश को आप एनालाइज करते हैं, तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता है। उसका कारण क्या है कि उस महापुरुष को समझने के लिए एक विशेष प्रकार की बुद्धि की, एक विशेष प्रकार की समझ की आवश्यकता होती है। और हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम चाहे राम हैं, चाहे कृष्ण हैं, चाहे हमारे ऋषि हैं, उनका जो व्यवहार है, उस व्यवहार को देखकर हम कभी-कभी जांचने में या परखने में भूल कर जाते हैं। और बड़ा स्वाभाविक है, हम अपने जीवन में जो व्यवहार है उसी में कितना बड़ा धोखा खा जाते हैं। जो असली होता है उसको हम नकली समझ लेते हैं, और जो नकली होता है उसको आप क्या समझ लेते हैं, असली समझ लेते हैं। क्योंकि जो नकली है उसमें चमक थोड़ी सी ज्यादा, कंपैरेटिवली चमक उसमें ज्यादा होती है, और बाकी सारी चीजें, दिखावा, ये सब चीजें ज्यादा होती हैं। लेकिन जो सोना है वो तो सोना है, और पीतल पीतल। उसकी समझ के लिए आपकी दृष्टि बड़ी पारखी चाहिए, आपकी दृष्टि बड़ी पैनी चाहिए। एक दूसरी बात, आप पूरे संदर्भ में एक निष्कर्ष पर पहुंचे, पूरा जिस समय संदर्भ देखें। जैसे मैंने आपसे पहले दिन निवेदन किया कि आमतौर पे लोगों की ये धारणा, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि शायद कुछ लोग अगर आज जुड़े हों तो उनके लिए भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि हमने क्यों चर्चा की।
ये जो हमने सब्जेक्ट रखे हैं, उसका कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा तो यह है कि जब हम कहते हैं कि हम स्वामी राम तीर्थ मिशन के साथ जुड़े हैं या स्वामी राम की आइडियोलॉजी के साथ में जुड़े हैं, और हमारे सामने इस प्रकार के प्रश्न जिस समय आकर खड़े हो जाते हैं, हमसे कोई भी व्यक्ति ये पूछ लेता है, और हमको अगर उसकी समझ नहीं है तो नहीं, ऐसी बात नहीं, हमको उसकी समझ होनी चाहिए अपने लिए भी। क्योंकि जिस समय आप सामान्य दृष्टि से किसी महापुरुष को देखते हैं तो आपके मन में कई सारे प्रश्न पैदा होते हैं जब आप उसको काट के, संदर्भ से काट कर देखते हैं। जैसे मैंने निवेदन किया, पहले दिन हमने विचार किया था कि आमतौर पे ये धारणा है, और वो एक स्वामी जी का एक डायलॉग, स्वामी जी ने एक बात कही है, उसको लेकर लोगों ने एक दृष्टि बना ली। स्वामी जी की दृष्टि क्या है? वहां पर देखिए, बड़ी उच्चतम दृष्टि है। वो कहते हैं राम राम बनाता है, शिष्य नहीं बनाता। राम जो है, वो राम तो राम बनाता है, वो शिष्य नहीं बनाता। राम वो पारस है, राम वो पारस है कि अगर वो लोहे का स्पर्श करता है तो उसको सोना नहीं बनाता। राम का जो व्यक्तित्व है वो इस प्रकार का है, जैसे कि जिसको हमने सदगुरु बोलते हैं ना, सदगुरु का क्या है, सदगुरु में और जो वो है पारस है, उनमें क्या अंतर है? आपने सुना होगा संतों की वाणी के अंदर, इन दोनों में अंतर क्या है, गुरु में और पारस में क्या अंतर है? कहते हैं यही अंतर है कि पारस जो है, यदि लोहे को स्पर्श करता है तो उसको सोना तो बना देता है, लेकिन पारस का स्पर्श करने के बाद में पारस पारस, वो किसी भी चीज को पारस नहीं बनाता। कहते हैं जब स्वामी राम इस लेवल पर जाकर बोल रहे हैं, देखिए अलग अलग, हम श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर जब विचार कर रहे थे तो हमने आपको यही बार बार निवेदन किया है कि जब भगवान मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसकी गरिमा को, उसके संदर्भ को, उसकी ऊंचाई को है, ये हमको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, अगर हमने आपस में सारी चीजों को जोड़ दिया तो फिर उसका कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष निकाल, मन की जो संशय की जो वृत्ति है उसको समाप्त करना हमारे लिए मुश्किल। अब उन्होंने ये बात कही कि बनाता है शिष्य नहीं बनाता, इसका मतलब राम के सामने गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो छोटे और बड़े का संबंध नहीं। स्वामी जी ने एक जगह पर बड़ा स्पष्ट एक बात कह दी है, और वो हम लोग जो हैं, अर्थात जो साधक हैं, उस साधकों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने, मैं संस्थाओं के अंदर आप देखते होंगे, क्योंकि हम लोग ज्यादातर काफी लोग संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, वहां पर एक बड़ी अजीब सी चीज आती होगी, और वो ये आती है कि मैं इतना पुराना हूं। एक ये भी लॉजिक, आप मेरी बात को इसलिए माने क्योंकि जब इसको इसको स्थापित किया गया था तब मैं था। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है सत्य, जो सच्चाई है, जो व्यक्ति ईमानदारी से सच से बोल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जिस समय आप साधना के जीवन में चलते हैं तो स्वामी जी इस बात के ऊपर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि यदि आप फिफ्थ में हैं, पांचवी में हैं, तो आप अपने भीतर ऊपर वाले को देख के इंफीरियरिटी मत लाइए। क्यों? क्योंकि वो जो ऊपर गया है वो भी इस पांचवी कक्षा को पार करके ही गया है, और जो निचली कक्षा में है, अर्थात पहली या दूसरी में है, या अभी अभी जो कच्ची के अंदर, नर्सरी के अंदर या केजी में जो आए हैं, उनके प्रति भी आप हीन भावना उनके प्रति मत रखिए। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा था जब आपने भी वहीं से शिक्षा का प्रारंभ किया था। तो जो गुरु शिष्य का जो संबंध है, उस गुरु शिष्य के संबंध में भी वो अहंकार की प्रवृत्ति, सदगुरु में, गुरु में मैं गुरु हूं, ये अहंकार की प्रवृत्ति स्वामी राम के जी, इसलिए वो क्या कहते हैं, राम राम बनाता है, शिष्य नहीं बनाता है। राम का, राम के पास में, अर्थात राम की आइडियोलॉजी को जो मानता है, राम की आइडियोलॉजी को जो प्रैक्टिकल रूप देता है, वो क्या है? वो ऐसा ही प्रयास है जैसे कि एक
तैयार जो दीपक है, पहले तैयारी करता है वो दीपक, और उसके बाद में वो एक दूसरे दीपक के पास जाता है, और जैसे ही दूसरे दीपक के साथ जाता है, उसकी लौ को स्पर्श करता है, उसके प्रकाश को स्पर्श करता है, और वो भी क्या बन जाता है, वो भी दीपक ही बन जाता है। देखिए, यही कारण है, ये जो स्वावलंबन है ना, स्वामी जी के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण जो रहा है, उन्होंने किसी को भी पराश्रित नहीं किया। जैसे आप एक एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जिस समय भगवान कृष्ण अपनी लीला का सम्मरण करने लगे, तो वहां पर प्रसंग आता है कि उनके जो बहुत बड़े मित्र थे, बहुत आत्मीय थे, उद्धव, वो उद्धव जो है, वो समझ गए कि अब इन्होंने अपने शरीर को, अर्थात अपनी माया जो है, लीला जो है, इसको ये अब खींच रहे हैं। अब ये हमारे बीच में इस रूप में नहीं रहने वाले हैं। ये जो कान्हा है, ये अब इस रूप में नहीं रहेगा, मेरे मित्र के रूप में नहीं रहेगा। और जब शरीर के रूप में नहीं रहेगा, तो उस शरीर को न देखने की जो पीड़ा है, अर्थात जो परोक्ष है, वो जब अपरोक्ष चला हो जाता है, व्यक्त जो है जब अव्यक्त हो जाता है, तो हमारे भीतर एक अजीब सी पीड़ा, एक अजीब सी दूरी निर्मित होती है। वो वियोग का जो क्षण है, वो झेलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो उद्धव जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा। उन्होंने भगवान को कहा कि आप लीला लीला का स्मरण कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन आप एक बात बताइए, आपके जाने के बाद में कौन, हम किससे अपनी दुख सुख की बात करेंगे? कौन है जो हमारी पीठ के ऊपर या हमारे सिर के ऊपर हाथ रखकर हमको अपना स्नेह और अपना प्रेम देगा? तो वहां पर भगवान ने जो यथार्थ है, उस यथार्थ को प्रकट किया। कहते हैं इसी प्रकार ये स्वावलंबन है। मैं कहीं नहीं जाता हूं, मैं हमेशा रहता हूं। ये जिस समय हमारे भीतर एक भावना पैदा हो जाती है कि जो, जिसको हम बोलते हैं चला गया, जिसको हम बोलते हैं गुजर गया, वो गुजरने का मतलब या किसी के जाने का मतलब या किसी का परोक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। नहीं, उसका अस्तित्व अभी भी है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि पहले वो स्थूल था, अब वो सूक्ष्म है। तो यहाँ इसीलिए जो स्वामी राम तीर्थ हैं, उन्होंने क्या किया, नारायण स्वामी को उन्होंने, बहुत अनन्य था, नारायण स्वामी के साथ उनका जो प्रेम था बहुत अनन्य था। और सरदार पूरन सिंह जी के साथ में भी, जैसे मैंने कल आपके सामने निवेदन किया, उनका संबंध बिल्कुल अलग ही तरह का था। लेकिन उन दोनों को उन्होंने कहा कि नहीं, आप स्वावलंबी बनिए। सारे जीवन भर बैसाखी लेकर चलना, ये कोई बड़ी बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। ना तो उस गुरु के लिए बुद्धिमत्ता का काम है जो अपने शिष्य को बैसाखी लेकर चलने के लिए प्रेरित करता है, और ना ही उस शिष्य का काम है जो कि सारे जीवन भर बैसाखी लेकर चलता रहता है। आप स्वावलंबी बनिए। आप अपने ऊपर उस सदगुरु को साक्षी मानकर, उसको सदैव अपने साथ मानकर, ईश्वर को सदैव अपने साथ मानकर आप स्वावलंबी बनिए, अपने पैरों पर खड़े। इस बात को लेकर लोगों ने जो बात एक फैलाई, फैलाई क्या, एक पूर्वाग्रह जो हमारे मन में हो गया कि वो तो, अगर मैं संतों की भाषा में बोलूं तो निगरुए थे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने समर्पण किया पत्रों के माध्यम से। जैसा आप लोगों को जब भी अवसर मिले, आप उनके पत्रों को पढ़िए। आप जब पत्र पढ़ेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि वो उस समय में भी, जब उनको तत्व ज्ञान नहीं भी हुआ था, तब भी वो, जैसे अभी हम लोग श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ रहे थे, कोई चीज ऐसी थी जो बीच में निकल कर बाहर आ जाती थी, अपने परेशानियों की बात भी करते थे, और उसके बाद में कहते थे कि मैं इस समय बहुत आनंद में, मेरे हृदय में और मेरे मस्तिष्क में आनंद का स्रोत बह रहा है। तो ये एक चर्चा हमने की। कल हमने आपके समक्ष जो चर्चा की थी, वो की थी आमतौर पे, वो अगर हम सामान्य स्थिति में देखना शुरू करते हैं तो बात हमको समझ में नहीं आती है। लेकिन आप जिस समय उसको आगे और पीछे के संदर्भ के साथ जोड़कर देखते हैं,
क्या हम व्यक्तिगत रूप से किसी चीज के प्रति, मैं उसका आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, बड़ा बड़ा सिंपल सा उदाहरण दे देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि डाउरी जो है वो ठीक नहीं है ना। आप जो है, आप और हम सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन उसके बाद में भी क्या है, समाज में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ये चीजें समझने के बाद में भी चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? क्योंकि हमारे ऊपर जो सोशल अनकॉन्शियस हमारा जो माइंड है, वो कहीं ना कहीं हमको प्रेरित करता है। वो उस प्रकार का विद्रोह नहीं करने देता है। वो विद्रोह यहाँ पर स्वामी जी के जीवन में आपको दिखाई देगा, लेकिन वो विद्रोह बड़ा विलक्षण रूप से दिखाई देगा। वो जो चीज थी, जिस समय पूरन जी को उन्होंने कहा जाने के लिए, हम उसको ये ना समझे कि उनका किसी के प्रति प्रेम कम है। हम ये ना समझे कि विस्मरण हो गया है। मैंने आपके सामने एक बार कहा था, एक हमारे जो मिशन से जुड़े हुए लोग हैं वो इस जानते होंगे। प्राचीन, बहुत काफी समय पहले की बात है, मैंने उनसे वेदांत के ग्रंथों को पढ़ा। एक स्वामी स्वभावानंद जी महाराज थे हमारे बीच में। तो वो जो स्वामी स्वभावानंद जी थे, वो जिस समय किसी भी बच्ची को देखते थे, और खास करके जैसे होता है ना कि विवाह करके जब कोई बच्चा आता था, राम प्रेमियों के बीच में से बेटी खास करके आती थी, और अब स्वामी जी भी बैठे हैं, स्वामी गोविंद प्रकाश जी भी बैठे हैं, प्रणाम करती थी, तो हम लोगों ने महसूस किया कि उनकी आंखें भर जाती। उनकी आंखें जो है, उनकी आंखों में हल्का सा पानी छलकने लगता था। ये बड़ी हमने ऑब्जर्व किया। और जब ऑब्जर्व किया, एक दिन हम लोगों ने उनसे पूछा। हमने कहा, महाराज जी, ये सवाल हमको पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हमने कई बार इस बात को महसूस किया है कि जब भी कोई बेटी आती है, बहू बन के जब आती है और आपके चरणों का स्पर्श करती है, या आप उसको जब देखते हैं, तो हमको लगता है कि आपकी आंखों में झलक आए। तो उन्होंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, अपने आप को संभाला और सामने की तरफ आए। तो वो कहते हैं कि जब मैं आया था, संन्यास जब मैंने लिया था, तब मेरी बेटी बहुत छोटी थी। मेरी बेटी बहुत छोटी थी। और कहते हैं, जब मैं किसी ऐसी बेटी को देखता हूं जो विवाह करके आती है, तो मेरे मन में ये आ जाता है, कहीं ना कहीं अनचाहे। बड़े फक्कड़ थे, प्रकृति के बड़े फक्कड़ थे वो। कभी भी पैसा अपने पास नहीं रखते थे। विद्यार्थियों को खिलाना और संतों के अंदर बीच में बांटना, संत जिसको भी आवश्यकता है, जो भी पैसा उनके पास होता, फक्कड़ प्रकृति। लेकिन जो संबंध होते हैं, वो संबंध कहीं पर भी जाते नहीं। स्वामी जी ने इस बात को कहा। तो संबंध, लेकिन वो जो मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करना, जिस जगह पर, जिस पोस्ट पर, जिस वेश के अंदर आप हैं, उस मर्यादा का पालन करने के लिए वहां पर इस बात को स्वामी जी ने उस समय नकारा, लेकिन बाद में उस बात को स्वीकार भी किया। तो मैं उनकी बताया कि उनके मन में क्या होता था, यही होता था कि अच्छा, मेरी बेटी भी इतनी बड़ी हो। लेकिन विवशता क्या थी? विवशता ये थी कि जब आपने ये वेश पहन लिया है, अगर आप उधर की तरफ जाएंगे भी, तो भी आप अपने परिवार में नहीं जा सकते, आप अपने घर में नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सन्यास की एक अपनी मर्यादा होती है। सन्यास की सबसे बड़ी मर्यादा, स्वामी गोविंद प्रकाश जी के जीवन में हम लोगों ने उन लोगों से जो सीखा, वो ये थी कि वो ये कहते थे कि जो इस वस्त्र को पहनता है, इसको बड़ी विवशता में किसी के घर के अंदर रहना चाहिए, मतलब गृहस्थी के घर के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ का वातावरण अपनी तरह का होता है। आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप किसी आश्रम में, या आप किसी मंदिर में, या किसी ऐसे स्थान पर रहें। एक जो मर्यादा है, वो मर्यादा, उसका कारण क्या है कि अभी हम साधना की स्थिति में हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक अभिज्ञान शाकुंतलम यदि आपने पढ़ी होगी, तो उसमें आता है कि वो जो दुष्यंत है, वो दुष्यंत जिस समय ऋषि आश्रम में प्रवेश करता है, तो वो अपने आभूषणों को
और उन सारी चीज़ों को उतार कर रख देता है। वस्त्रों को, राजकीय जो वस्त्र हैं, उनको भी, क्योंकि उस कोई भी लक्षण ऐसा नहीं रहने देता जो आकर्षित करे। तो वो जो उसका साथी है वो पूछता है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? कहता है ऐसा है, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। अगर मैं वहाँ जाता हूँ अगर मैं वहाँ जाता हूँ और मुझको देखकर अगर किसी भी साधक की जो मनोवृत्ति है, वो मनोवृत्ति यदि उठकर खड़ी हो जाती है, उसमें वासना यदि पैदा हो जाती है, तो उसके गिरने का कारण क्योंकि मैं होऊँगा, तो मैं उस पाप का भागी नहीं बनना चाहता। ये जो सब चीज़ें थी, ये हमारे यहाँ मर्यादा में आती थी। इसलिए इसलिए उस संदर्भ को देखते हुए जिस समय हम इसकी व्याख्या करते हैं, तो हमारे सामने ये चीज़ स्पष्ट होती है। और एक एक उनके ऊपर तीसरा जो एक प्रश्न था, जिसकी मैं कल आपके समक्ष चर्चा कर रहा था, वो ये था कि जिस समय वो विदेश से यहाँ पर आए हैं, तो उनका मन किया बनारस जाने का। और वाराणसी में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो विद्वान हैं, जो पंडित हैं, जो शास्त्रों को जानने वाले हैं, उनकी बहुतायता है। वहाँ पर का विद्वत समाज है, उसकी एक अपनी परंपरा है, उसका एक अपना रूप है ना? उसकी एक अपनी व्यवस्था है। उस व्यवस्था में जब स्वामी जी वहाँ पर पहुँचे, तो लोगों का ये मानना है कि वहाँ पर ये पूछा गया कि क्या आपको संस्कृत आती है? और उनका ये मानना है कि संस्कृत क्योंकि नहीं आती थी, उस तरह की नहीं आती थी, जैसी कि पांडित्यपूर्ण होती है, तो उन्होंने कहा कि जब आप संस्कृत ही नहीं जानते हैं, ठीक है? तो कैसे आप कैसे वेदांत के जो वो हैं, उनका आप प्रचार कर सकते हैं? लेकिन एक मैं आपको थोड़ा-सा संकेत और दे रहा हूँ। एक बात तो मैंने आपको बताई थी कि उनके पास में संस्कृत विषय था और संस्कृत में वो बड़े अच्छे मार्क्स लेके आए थे। उनको किसी ने प्रेरणा दी जिस समय वो पढ़ रहे थे कि आप जो हैं ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण शरीर जो है उसको संस्कृत कम से कम पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने एक सब्जेक्ट जो है वो संस्कृत के रूप में लिया। तो जो संस्कृत के अध्यापक थे, उन्होंने कहा कि कैसे करोगे? ये तो काफ़ी समय आगे हो चुका है। तो इन्होंने पूरा जो ग्रंथ था उसको 1 हफ्ते में सुनाया जाकर जब अपने शिक्षक को, तो उन्होंने इनको स्वीकृति दी और बड़े अच्छे मार्क्स इनको मिले थे। इसका मतलब ये कहना कि इनको संस्कृत नहीं आती थी, ये थोड़ी-सी। और दूसरी बात, उस बात को सुनकर इनके मन में किसी भी प्रकार का विषाद पैदा हो गया हो, कुंठा पैदा हो गई हो, तो ये भी बात इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको दूसरी बात बताई कि स्वामी जी जो थे, वो हमेशा मैं शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, राम शब्द का प्रयोग करते थे। जिस समय वो विदेश में गए हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि वो इसी इसी तरीके से, इसी लहजे में बोलते थे, राम के साथ ऐसा हुआ। तो जो व्यक्ति अपने शरीर से अपने आप को अलग महसूस कर रहा है, उसके मन में कोई यदि उसका उनका अपमान भी कर देता है, कोई अगर उनके ऊपर प्रश्न भी लगाता है, तो ऐसा कोई बात पैदा होनी नहीं चाहिए। एक एक संकेत मैं आपको और दे रहा हूँ। हरिद्वार में, यहाँ ऋषिकेश में एक स्थान है, उसका नाम है कैलाश आश्रम।